पी पी पपैया रे बोल्या बाग में तेरा पिया कैसा बोल रे हे पपैया बेरी यूं मत बोल रे गजबी बाग में। एरे एक संदेशा मेरा ले जिए मेरा नाम सजन करे आगे ले दिए वत भूल गए करके न कॉल रे हे पपैया बेरी यूं मत बोल रे गजबी। दुनिया घूम के देख ली ना कसर से हमारे ठिकाने में, आँख खुले जद पावे बाबू धोती खंडवे के बाणे में, जन्म अगला भी भगवान तू दे दिए हरियाणे में। अड़दादा लक्ष्मी मांगे मेर सिंह धनपत की रागनी, गाँव बैठ के टोली में ऐजेगा सुन के मजा हमारी मारियाणवी बोली में, ऐजेगा सुन के मजा हमारी मारियाणवी बोली में। यह वह बोली है, इस बोली में दादा लक्ष्मी झंडे काट के आया था, इस बोली का नीरज भाई सोना काट के ले आया था। इतना कुछ है बोली में फिर तुम गुड़ते क्यों नहीं रहे, मैं माँ बोली हूँ तारी फिर मैंने बोलते क्यों नहीं रहे, मैं माँ बोली हूँ तारी फिर मैंने बोलते क्यों नहीं रहे। राम राम दोस्तों, अभिमन्यु भाई की तरफ से सभी संस्कृति प्रेमियों को भाई मारी संस्कृति मारी विरासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेम के अंदर जो चेहरा देखने लग रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मतलब हरियाणवी संस्कृति के ऐसे धुरंधर कलाकार, स्टार कलाकार, मतलब जिनका जो सुर है ना, जिनकी जो आवाज़ है अद्वितीय है, अकल्पनीय है, बहुत मीठी आवाज़ के मालिक हैं महाशय वेद प्रकाश जी अलीपुरी हमारे साथ में है। तो महाशय जी सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से प्रणाम। आपको भी प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। तो महाशय जी सबसे पहला यही पूछेंगे आपने, यह शुरुआत मतलब कब से हुई थी आपकी इस गायकी के क्षेत्र में? मेरा जन्म 1957 का है और यूं समझ लो 10 साल का था जब मैं गाने लग गया, यानी 1967 में गाना शुरू कर दिया था। स्कूल में मैं जब पढ़ता था तो पहला इनाम जो गाने का मिला था स्कूल से शुरुआत हो गई थी। मेरे गुरुजी हैं हरिस्वरूप जी जो थे, अभी तो भगवान को प्यारे हो गए, वो लेके गए थे मैं खेड़ी सफा गांव में जब ये स्कूली टूर्नामेंट होती थी, तो उन्होंने वहाँ मतलब गाने के लिए कहा था। स्कूल में तो जैसे प्रेयर तो मैं हर रोज करवाता ही था, चाहे मैं मतलब स्कूल में मेरे प्राइमरी में पढ़ा, चाहे मिडिल में पढ़ा, फिर चाहे हाई स्कूल में पढ़ा, और फिर चाहे मैंने ITI की। प्रार्थना तो मेरी रोज की थी, चाहे मैं किसी भी फील्ड में रहा, तो उससे प्रैक्टिस तो लगभग होगी। और एक बोल चाल की जो आम जनता के सामने बोलना था वो भय भी खुल गया। तो फिर थोड़ा बहुत गाना शुरू किया, तो ये 1967 की बात है जब मैंने गाना शुरू किया। शौक कैसे लगा, प्रेरणा कहाँ से मिली, किसको देख? बस प्रेरणा तो यही थी कि जो स्कूल में शनिवार के दिन छात्र सभा बाल सभा होती है, उसमें अध्यापक जो हमारे गुरुजी थे वो, क्योंकि उस समय 2 ही अध्यापक थे स्कूल में और प्राइमरी स्कूल था मेरे गांव में, वहाँ जो बाल सभा होती थी भाई कुछ गाओ बच्चों कुछ सुनाओ। उसमें जैसे मैं प्रेयर कहलवाता था तो भाई तू तो प्रेयर भी कहलवाता, कुछ तो याद होगा सुना, वैसे मतलब वहाँ से शुरुआत। मास्टर जी गढ़वा बंजू तो बहुत लेट आया है, उस टाइम पर क्या पका? 67 में तो गढ़वा बांधे का जिक्र भी नहीं था, ये तो 80 के दशक में जाके बाद बने। उस समय तो माचिस ही सब कुछ था, या मतलब बांध भी लेते तो गढ़वा एक आधा गाँव में मतलब मूंज की जोड़ी गल्ला बांधने करते, वो कई कई घंटे तक में जाकर तैयार हो करता, वो भी बड़ी मुश्किल सी बात थी। एक गढ़वा बंद गया तो बंद गया, नहीं तो नहीं। बस ऐसे ही पेटी पर या कान पादर के मेला में जैसे बनभौरी है अपना, जैसे रामराय था, पिंडारा था, वो तो रामराय तो खत्म हो गया अब, लेकिन उस समय डल्ले से मेला भरता था, तो वहाँ एडी मार मार के गाया तो बनभौरी जैसे मेले में। तो हाँ, तो वहाँ से शुरुआत है ये। तो जैसे मेरे गाँव के मेरे बड़े भाई थे छज्जूराम सांगी, वो सांग करते थे। वो तो जब लोग उनका मान सम्मान करते थे तो हमें भी लगता था हम भी गा सकते हैं, और उससे इनकरेज तो आदमी होता है फिर भाई, अच्छा अच्छा काम कोई भी करे तो दूसरे लोग सराहें तो वो अच्छा लगता है।
तो उससे चलो हम भी देखते हैं गा के। तो जैसे वो मतलब रोज वो तो सांगी थे, रिहर्सल करते थे, हम भी बैठ के सुनते थे। एक आधी बार वो भाई था, तू भी गा ले कि मैं, तो एक आधी बार उनके दौर बैठ के मतलब गा लिया। तो इससे इस तरह प्रेरणा मिलती रही। फिर 1978 के लास्ट में, समझो 79 की शुरुआत में नौकरी लगी थी। तो फिर नौकरी में दबाव ज्यादा रहा, ये जो कंपटीशन का समय गया, इसमें नौकरी का ज्यादा डर रहा, मतलब ज्यादा भाग नहीं ले पाए गाने में। गाने तो लोक संपर्क विभाग में नहीं, मैं हरियाणा डेयरी में वीटा में नौकरी करता था। अच्छा। हाँ, तो उसमें काम का दबाव ज्यादा रहता था, तो इस तरफ भी मतलब कंपटीशनों में नहीं जा पाया। लेकिन परमात्मा ने दिया, आवाज भी गाना भी ठीक था। मास्टर जी उस टाइम पे, उस दौर में, मतलब आप 95 की बात करा आप, मतलब 94 95 तो लेके 90 तो लेके, बल्कि जबरदस्त दौर था कंपटीशन का। गजब का राज किशन जी आए, फिर रणबीर जी, महाशय बाली जी, बहुत सारे कलाकार आए जो है उस टाइम पे। मतलब आप कंपटीशन में चुचुड़िया को नहीं उठा करता मैं भी। हाँ नहीं, 1980 में एक बार, आपको तो याद होगा नहीं शायद, वहाँ जींद में कंपटीशन हुआ था और नेहरू स्टेडियम में कंपटीशन था वो। सवेरे एक ट्राली तो जूतियां ही भर गई थी। अच्छा। लोग इतने भीड़ थी, इतना जबरदस्त मतलब क्रेज था कंपटीशन का। और कम से कम भी 100-200 टैप रिकॉर्ड तड़ा टूट गए, लोग आए। तो ये तो उस समय की बात है, 80 में था ऐसा। जब भी मैंने, मास्टर सतबीर जी थे, मैं था, रमेश था छोटा बच्चा, और रणबीर बड़वासनी था। इनकी उस में भी गाया, स्टेज पे गाने लगे। और हरियाणा है भाई, कदे दादा लक्ष्मी सांग दिखाया गया सारी रात जगाया करदा, और कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, कदे धनपत सिंह मिट्ठी लै मेरा लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे फौजी मेरी सिंह साथ रहनी गाय के खूब रुआया करदा। आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, सारे दुमचिक हो रही, समझ में कुछ भी आता ना। ये तो घना बदलाव है मासी जी संस्कृति को लेकर, अगर आप बात करा। देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपको, डर लगता है आजकल किसी के बारे में कुछ भी कहने से, पर संस्कृति तो रही नहीं। संस्कृति कैसे रहेगी? सरकार भी उनको प्रोत्साहन दे रही है जो गंदा परोस रहे हैं। अभी जब कोई सरकार में नहीं हुई, अगर हरियाणवी कलाकारों की बात चलेगी तो मास्टर सतबीर, पालेराम दैया, कहिए भाई राज किशन, भाई बाली, रणबीर, वेद प्रकाश, अलीप्रिया, इनका कोई नाम नहीं लेगा। जो दूसरी साइड के कलाकार हैं, जो दूसरी लाइन के कलाकार हैं, वो हरियाणवी कलाकार हैं, हम नहीं है। और जहाँ संस्कृति की बात आती, जैसे आज हम गौशाला में बैठे हैं, तो यहाँ संस्कृति की पहचान है। ये लोग तो याद रख रहे हैं भाई, संस्कृति तो हमारी ये है। लेकिन सरकार का भी कहूंगा मैं, रुझान उधर ही है। और जो नई जनरेशन है उसका तो है ही नहीं इधर, तो ना, वो तो चाहती नहीं। ये तो इनको हमें तो वो बताओ क्या है, तो वैसे भौंके हैं। तो सही बात है। हाँ, ये तो ये है बात। तो सरकार का भी रुझान, वो जो दूसरे कलाकार हैं, किसी का नाम ले तो फिर वो जने बोले भाई काम तो तू करे बुरे, फिर नाम ले तो पिटांगे। तो मतलब नाम तो किसी का ले नहीं सकते, पर वो कलाकार है, हम नहीं। जबकि संस्कृति में हमारी में हम गाने के माध्यम से लक्ष्मीचंद मांगेराम, मेर सिंह जी, जगन्नाथ जी, दयाचंद जी, जितने भी पुराने कवि हुए, सांगी हुए, जगदीश चंद्र जी, मुंशीराम जी, सभी उन्होंने समाज को मतलब सरल भाषा में समझाया है, सरल भाषा में गा के समाज को बहुत कुछ दे के गए। बिल्कुल जी। जो आज मान लो मैं कहूँ, लक्ष्मीचंद जी खुद एक इंसान नहीं थे कि फैक्ट्री थे। आज कम से कम 50,000 आदमी परिवार उसके नाम से गुजारा करते हैं। लेकिन जो आजकल के ये कलाकार हैं, आपके सामने कई गीत आए, कई गए, आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। लक्ष्मीचंद की बात ना आप 100 साल के बाद भी सुने, जब भी 2-4 आदमी जो जिन्होंने हाँ सुना भाई, तो वो ये बोला लक्ष्मीचंद की दो गाना जो है, खांड की रोटी कतोड़ियां तोड़ के खाले मिट्टी ला गई। तो ये है बात। मासी जी आपकी एक बड़ी मजा आवा सुन जोड़ी, मतलब आपकी आवाज तो बेमिसाल है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी को नहीं। एक पी पी वह कौन सी है सोनू, पपैयाड़ी, वह सुनाई जी दर्शक है एक बार, हमारे दर्शक जो चैनल पे है। इसमें एक बात कहना चाहूंगा मैं आपको। हाँ जी। ये बात मैंने, मेरा ख्याल हरियाणा में सबसे ज्यादा ही गा दी होगी। और मैं एक गलती करता था, माफी मांगता हूँ आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी भी, और जिनने बनाई हुई तो यह थी यानी उसकी माईराम जी की।
अड़े वाले की। लेकिन ये प्रूफ मिला मुझे अभी जैसे 3-4 साल पहले। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद तो मैं उनकी छाप लगाता माई राम जी की, लेकिन पहले मैंने लक्ष्मीचंद जी के नाम से ही गाए। हाँ। तो ये तो गलती मेरे से हो रही थी, और मैं हर इंटरव्यू में इसके लिए उनसे माफी मांगता हूँ, उस परिवार से भाई, क्योंकि जो जिसका सामान था किसी और के नाम से बेच दिया, वो अच्छी नहीं बात। बाकी बात बहुत बढ़िया है। मैं एक बताओ जी। हाँ, पी पी पपैया रे बोल्या बाग में तेरा, पिया कैसा बोल रे, हे पपैया बेरी यूं मत बोल रे गजबी बाग में, एरे एक संदेशा मेरा ले जिए मेरा, नाम सजन करे आगे ले दिए वत, भूल गए करके न कॉल रे, हे पपैया बेरी यूं मत बोल रे गजबी। ये तो देखो, ये पुरानी बातें हैं, ये हमारी ये संस्कृति तो ये है। हाँ जी, बिल्कुल। और फोक भी ये हरियाणवी तो। लेकिन अब मैं भाई शुभ नाम अभिमन्यु मेरे भाई, किस किस को दोष दूं मैं? हम खुद भी दोषी, कई बार ये फिल्मी तर्ज में जब कई बार मजबूरी हो जाती हम भी गा जाते हैं। नहीं तो हरियाणवी तो हरियाणवी ही था। जब भी आपने पहले 2-4 लाइन हरियाणा के बारे में कही हैं, वो था हरियाणा। तो क्यों नहीं बोलते हम हरियाणवी? क्यों भटक रहे हम? जबकि हम तो कोशिश करा बस छोड़ने की। वो फिल्मी दुनिया वाले बोलने लगे हरियाणवी, हरियाणवी से कमाई कर रहे हैं अरबों करोड़ों रुपए। हरियाणा में आके फिल्म बनावा। हाँ, फिल्म बनावा नहीं, हमारी भाषा इतनी मीठी है। हाँ, ये है बात। तो सही बात है जी, तो बिल्कुल वही बात भाई। धर्मात्मा ने दुआ मिला रहे, हर पापी ने हाय मिले, घने तेज ने सबर मिला रहे, मंद बुद्धि ने राय मिले, हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिले, पासोर में गुरु मारा दादा शमशाने में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। बड़े गर्व की विषय हमारा मासी जी, संस्कृति अपनी जो कल्चर है ना। मैं तो मतलब नई जनरेशन से हूँ, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैंने दादा लक्ष्मीचंद को भी मतलब फौजी मेर सिंह सभी को पढ़ा मैंने। बहुत मजा आता है। मेरे भाई ऐसे है, ये आप जैसे लोग ही बचा पाएंगे आगे जाके। अब हम तो 68वीं में लग गए, और मतलब 1-2 साल, क्योंकि ये तो कोई बात करे भाई अलीपुरी ने, यार वो तो आवाज तो ठीक से बूढ़ा हो गया है। तो क्योंकि दूर तक जाना बड़ी मुश्किल है आज के जमाने में। पर मैं तो भगवान से मां सरस्वती की कृपा समझता हूँ कि मतलब साथ दिया परमात्मा ने भी, और आप जैसे लोगों ने भी। अभी तक तो कृपा है, दया उसकी। सही बात है। तो संस्कृति का तो हमारी का क्या कहना है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि आप गीतों में, पहेलियों में, मुहावरों में मतलब सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं। जैसे भाई पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर का मारो डंडा। हाँ। ये इतनी एक सॉलिड बात है, जिसके पैर गरम रहेंगे, पेट नरम रहेगा, सिर ठंडा रहेगा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हाँ। ये हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई कहावत है। उन्होंने मतलब थोड़े में सार गर्भित इतनी बढ़िया बातें कह दी। लक्ष्मीचंद जी ने, मांगे राम जी ने, मेर सिंह जी ने भी मतलब छोटी छोटी बातें कह के पूरे समाज को आईना दिखा दिया, अब है तो ये, आगे तारी मर्जी। अब गाना हम गावा भी हाँ तो, लेकिन कई बार जो नहीं, एक बालक आके कुछ और गा के 10 आदमी ताड़ी पीट दें, हम सेकंड हो गए, वो फर्स्ट हो जाते हैं उसमें। एक चीज देखी मैंने मैसेज, एक बात याद आएगी मेरे, 2007-8 की बात है। रमरा एक प्रोग्राम था आपका, लड़का हो रहा था, 2 शूटन था उसका, उसमें प्रोग्राम था, संद्रास का किस्सा रोया था आपने, मैंने सारे रात सुना, मेरे नुकानू याद है बैठ के ना। रमरा गांव की बात है, 2008 की बात है मेरे ख्याल से। और संद्रास का आप अकेले कलाकार थे, और क्या गजब का नजारा आया था, बहुत मजा आता। मास्टर जी मेरा आज तक याद है वो बात है। मतलब आज भी देखा नहीं आपकी आवाज, आवाज में फर्क है मास्टर जी। हालांकि नहीं, ये तो आप लोगों की दुआएं हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, अब जो आवाज है
ये आपकी ही बदौलत है। जो श्रोता हैं, जो कहीं बैठे हैं, मेरे सामने 100 आदमी बैठे हैं, 200 भी 1000 बैठे हैं, उनमें से अगर 10 आदमी होंगे तो बहुत अच्छा। उनके भीतर से जब आवाज निकलती, वो ओरा है एक, वो एक जैसे भगवान के पीछे एक चक्कर घूमता ना, ऐसे किसी देवी माँ के, किसी के, वो शक्ति है, वो है, वो शक्ति है, नहीं तो और कुछ नहीं। गाना तो बहुत खतरनाक चीज है। 2 लाइन सुना दो मास्टर जी। क्या सुना दूं, बताओ। किसी सुना दो। एक कुमारी प्रवीण के गले भी आपकी ड्यूट बहुत रेडियो के ऊपर में सुना नहीं, क्या गजब का सुन दे रहे जा। मैं तो मतलब कितनी बार सुन लिया, बड़ा मजा आवा है। फोन में भी सुना हमने यूट्यूब के माध्यम से, तो क्या गजब का। अब आपको या तो कोई ऐसा मतलब जो आपके पसंद हो, मैं 2 लाइन वो बोल दूं या मैं मेरी बोल लूं। आप अच्छा, देखिए कई बार क्या होता है, आदमी अपनी अपनी पसंद की बात होती है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मेरी एक बहुत ही रेडियो पर भी फेमस रागनी रही है, आदरणीय मीर सिंह जी की है, कि जब वो छुट्टी काट के गए और अगले दिन उनकी पत्नी, धर्म पत्नी जी का नाम प्रेम कौर है, वो भादुआ का महीना था, जैसे खेतों में गई, तो ये गांव में चिरोरे कहो, नखरेबाज या जिसने को मतलब छोटे दिल के आदमी ने फौजन आई भाई, वो अपना उस पकड़े था जोंडे पे, तो उसने एक लाइन कही, करया गोल गोपिया त्यार खड़े मारे, बाड़ी जवार बाजरा, पाकरा लीला बाजरा, पाकरा लीला रे। ये तो उसने जोंडे पे खड़े खड़े ने कह दी बात। उनका प्रेम कौर जी का फिर यूं ध्यान फिर गया कि ये तो तन्ने कह है, बोले सुन, तेरे वर्गे बुरे आदमी है ना, जो जिसका पड़ोस भी माड़ा हो है, तेरे को बताती हूँ कि माड़ा पड़ोस था तो समुद्र को भी नुकसान हो गया था। कि महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बस पड़ोस, ज्वार बाजरा मैं कह जाऊंगी, खेत मारे 2 कोस पड़ के, ओस टपक न्यार बीज गे, जम्फर और सलवार ओढ़ना, हो गया गिला बाजरा, पाकरा लीला रे। ये मेहर सिंह जी की बात है, आखिरी कली सुनाता हूँ। के जाट मेहर सिंह साल्या जाइए, क्यों कर रहा घना सोर, इस जमींदार ने जीत प्यारे, होस डांगर ढोर, मारे डांगर जा रे वार भरोटे, मन ल्याणे से 2-4 पाड़ के, सामक और डिल्ला बाजरा, पाकरा लीला। देख सको भाई, ये आवाज है बस जी की। कोयल सी मतलब कोयल जो करो नुका करनी कोयल, वो कोयल सी कुक है। गजब है भाई। मैं तो मतलब बहुत बड़ा मेरा तो सौभाग्य है, मैं तो बड़ा भाग्यशाली मानूं। बचपन में भी मास्टर जी के स्टेज का आगे बैठ बैठ की बात आपने की राम राय की, ये तो मेरा ख्याल 20 साल पहले की बात होगी, 15-20। मेरे को जो मैं पक्का याद है जी, 2008 की है, पता नहीं 7 की, 7 और 8 में 8 की होगी, फिर भी 15 के करीब तो होगी। 15 तो प्लस है, 15 से ज्यादा तो। लेकिन आवाज नु है मास्टर जी को घना फर्क नहीं है, मतलब एज के ना 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 ना, मैं तो वो कह रहा हूँ, ये तो माँ बन बोरियाली की या माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है। प्रोग्राम में ही बात करा मास्टर जी, मतलब आपने बाहर भी हरियाणा तो बाहर कड़ा कड़ा प्रोग्राम करे। देखो हरियाणा से बार हमने दिल्ली, राजस्थान, यूपी और पंजाब, बॉम्बे, चंडीगढ़, गुजरात में। गुरु की अगर आप बात करा इस लाइन में, गुरु किसको धारण किया? मेरे गुरु हरिस्वरूप जी थे, अध्यापक थे, मैंने पहले ही बताया था, नगूरा गांव से थे वो। अच्छा। और वो पढ़ते पढ़ते जैसे मतलब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने ही, जब मैंने 1967 का जिक्र किया आपके सामने, तो उन्होंने जब शुरुआत, फिर मैंने यूं ध्यान किया भाई शुरुआत तो उन्होंने करवाई थी, और फिर उनसे अच्छा कौन हो सकता है। तो फिर
एक दिन गांव में गए, उनका एक प्रोग्राम भी किया और फिर वहाँ गुरु धारण किया, मतलब विधिवत वहाँ जाके। तो ऐसे तो ये महाशय वेद प्रकाश कौशिक जी अलीपुरिया। तो भाई इंटरव्यू किसा लगा, बातचीत किसी लगी महाशय जी की, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख दियो। और आज गुराना गौशाला में बैठे, हाँ तो गुराना गौशाला में महाशय जी का प्रोग्राम भी सुना के समझ लगा के ना है। तो भाई वीडियो न करियो शेयर साथियों, तब कहने समझो संस्कृति प्रेमी अपने लाइक करियो और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ दियो भाई। इसी प्रकार से आप इंटरव्यू लेंदे रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।